फाइनली दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आ गए एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट कि कौन सा डिवाइस सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन करता है। एक तरफ है एप्पल का मैक मिनी और दूसरी तरफ है नॉर्मल स्टैंडर्ड मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं आज की डेट में नॉर्मल विंडो पीसी, जो नॉर्मली अलग अलग ब्रांड्स लेके आती हैं जिसमें कि आप नॉर्मली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन एप्पल में स्पेशलाइज एप्पल खुद अपना डिवाइस लेके आता है जिसमें कि आपको क्या हाई परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, क्योंकि जो हमने एक्चुअली स्टार्ट करा था यूट्यूब चैनल, बहुत ज़्यादा CPU चेंज कर चुके हैं, बट फाइनलाइज ये हमारा लास्ट CPU था विंडो का, जिसमें कि एक्चुअली इसमें हमें जो HP का टावर है अच्छा खासा एक्सपेंसिव खरीदा था उस टाइम, और इसमें आपको i7 7th जनरेशन प्रोसेसर देखने के लिए मिलता था। लेकिन इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ कोर जो मिलती थी वो सिर्फ 4 मिलती थी। इसी वजह से आप हमारी 3 से या 4 महीने पुरानी वीडियो देखेंगे 8 मिनट से ऊपर की, वो मैक्सिमम हम फुल HD में ही रेंडरिंग करके अपलोड कर सकते थे, नहीं तो वहाँ पे एरर आ जाती थी। उसकी वीडियो हम इंडिविजुअल लेके आएंगे जिसमें कि आपको मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। बट फाइनली तब से हमने मैक मिनी में अपग्रेड करा है, लेकिन इसने हमारी बहुत ज़्यादा जेब ढीली करी है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर हम पहले चला पा रहे थे वो इसमें हमें पेड खरीदने पड़ रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है। बट फाइनली एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलता है। आज की डेट में आप देखेंगे वीडियो पे तो आपको 4K प्लस 60 FPS पे वीडियो देखने के लिए मिलते हैं। हमारी दिल की संतुष्टि पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन चलते हैं सीधे पावर कंजम्पशन में और जानते हैं कौन सा डिवाइस सबसे ज़्यादा पावर लेता है, क्योंकि इसमें मैं आपको 2 तरीके से दिखाने वाला हूं, क्योंकि CPU प्लस मॉनिटर की पावर इंक्लूड रहेगी। जो हम मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं वो आपको 24 इंच का देखने के लिए मिलता है। वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, ये डेस्कटॉप सीरीज़ में ही है। इसमें आप जाएंगे तो आपको सारी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। और जो मैं इसमें डिवाइस यूज़ करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भी स्पेशली वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं या स्पेशली दुकान है तो आपको ये डिवाइस लेना चाहिए, जिससे कि आपको ये भी मालूम चलता रहता है क्या मीटर में कोई घपला तो नहीं हो रहा। दूसरी सबसे चीज़ अच्छी बात यह है कि आप कभी लाइट जलती भी छोड़ गए हैं तो उसे किस तरीके से आप ऑनलाइन ऑफ कर सकते हैं और सारा जो लोड है वो जीरो कर सकते हैं कहीं पे भी बैठे हुए दुनिया के अंदर। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चलते हैं अपने स्टैंडर्ड वाले CPU में और जानते हैं कितना पावर कंजम्पशन ये लेता है। बट उससे पहले एक छोटा सा काम जल्दी से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए प्रोडक्ट जो है वो आपको स्क्रीन पे कोने के साइड देखने के लिए मिल रहे होंगे, तो आप समझ गए, वहीं पे आके चेक करने हैं। सबसे पहले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, जिसपे कि मैं आपको सब लाइव डिटेल दिखा पाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे जो एक्चुअली आप देखेंगे यहाँ पे सारी लाइटें वाइटें जल रही है, तो पावर कंजम्पशन अभी आपको थोड़ा सा हाई देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन, वो आपको 96.85 वाट, मतलब 100 वाट से भी कम का लोड है। लेकिन अब हम चलते हैं CPU में, जो मैं आपके सामने ही कनेक्शन करने वाला हूँ, जिसमें कि एक पावर केबल, और पावर केबल लगने के बाद एक हमें लगानी है मॉनिटर की केबल। इसे हम थोड़ा सा पीछे घुमा लेते हैं जहाँ हमारी HDMI केबल जो है वो एक्चुअली फिट हो जाए, और बस हमें बेसिक 2 ही कनेक्शन करने, और कनेक्शन करने के बाद हम इसे कर लेंगे ऑन। और यहाँ पे आप देखेंगे जो लोड था वो आपको मालूम चल रहा था, एंड यहाँ पे अभी ये ऑन नहीं हुआ है और 110 तक पहुँच चुका है। और यहाँ पे मतलब अब 100 वाट मानिए लोड, और अब मैं इसे ऑन करता हूँ। और जैसे ही मैंने इसे ऑन करा है, क्योंकि जैसे ही मैंने मॉनिटर केबल लगाई थी तो वो 3 या 4 वाट एक्स्ट्रा लेने लग गया था, तो टोटल मिला के अभी ये परफॉर्मेंस में आ रहा है और चल रहा है, जिससे कि हमें इसका जो परफॉर्मेंस है, मतलब इसने टोटल मिला के 80 वाट लोड ये सिंगल ले रहा है। मतलब मॉनिटर और ये CPU मिला के, जो स्टैंडर्ड CPU पुराने वाले आते थे उसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं, मतलब 62 वाट का ये लोड ले रहा है। तो टोटल मिला के अब थोड़ा जब परफॉर्मेंस है वो स्टेबल हुआ है, तो अराउंड मतलब 80 एंड 57 वाट के बीच में ही ये कंटिन्यू खेल रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे ओपन करूँ, अराउंड मतलब वही है 80 71 मूव ऑन कर रहा है कंटिन्यू, क्योंकि अभी कोई भी लोड नहीं है। सिर्फ मैंने इसमें विंडो ओपन करी है और कुछ नहीं करा है। जो हमारा लोड है मतलब आप मान सकते हैं 50 से 80 के बीच। जैसे ही आप कुछ हैवी ओपन करते हैं तो आपको मालूम चलता है कि हाँ इसमें, जैसे कि मैंने फोटोशॉप ऑन करा है, फोटोशॉप से भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब प्रोसेसिंग हाई होगी और इसकी वजह से जो पावर कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज़ होगा। जो CPU का है आप देखेंगे 90,
गलत हम कुछ नहीं बोलते, जो होता है वो आपको सामने दिखाता हूँ, वो चीज़ आपको दिखाई देती है। हर एक सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है कि आपके CPU का प्रोसेसर कैसा मूव कर रहा है। तो अब देखेंगे सब कुछ स्टेबल हो चुका है, फोटोशॉप खुल चुका है। तो फाइनली जो है वो अपनी कंडीशन में, मतलब आप नॉर्मल मानिए 50 और मैक्सिमम ये अराउंड 100 वाट तक ले लेगा, तब आप वीडियो रेंडरिंग करेंगे, बहुत सारे काम साथ में करेंगे। अब चलते हैं सीधे मैक मिनी पे और जानते हैं इसमें कितना पावर कंजम्पशन यूज़ होता है। तो दोस्तों फाइनली पावर केबल आ चुकी है और इसमें भी हम सिर्फ बेसिक कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले पावर कनेक्ट कर लेंगे। पावर कनेक्ट करने के बाद HDMI केबल एंड और कंट्रोल करने के लिए लगा लेंगे, मतलब C टाइप कनेक्टिविटी के द्वारा कीबोर्ड एंड माउस। और अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, मॉनिटर एक्टिव है। जो आपको वाट देखने के लिए मिलता है वो एक्चुअली 118 वाट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, सही है। और अब मैं इसे ऑन करता हूँ तो अब यहाँ पे, क्योंकि इसके नीचे है ऑन ऑफ का बटन, और जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ अभी CPU ऑफ हो गया, तो मतलब 18 वाट मतलब मॉनिटर भी ले रहा है, CPU नहीं मॉनिटर भी ले रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे अब ये फाइनली ओपन हो चुका है। और ओपन होने के बाद और सिस्टम ऑन हो चुका है और इसमें हम पासवर्ड डाल के ऑन कर लेते हैं। और यहाँ पे क्योंकि इसमें मैं फोटोशॉप खोलूँगा, परफॉर्मेंस हमें मालूम चलेगा किस तरीके से है। और यहाँ पे अभी तक 42 वाट तक पहुँच चुका है। और यहाँ पे अब मैंने फोटोशॉप खोला है, फोटोशॉप खोलते 90 वाट तक गया था, ये याद रखिएगा। और मैंने फोटोशॉप खोल लिया और इसमें माइक्रो सेकंड लगे ओपन होने में। और फाइनली इसका पावर कंजम्पशन जो है 40 वाट तक गया, लेकिन फिर वो नॉर्मल होके 23 एंड 18 वाट तक ही रह गया है, सच में। अब मैंने दोबारा से वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोल लिया है और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोलने के बाद भी ये 37 गया है। और दोबारा से और इसका फाइनल कट प्रो भी खोल लेते हैं, जो एक्चुअली इसके साथ हमें देखने के लिए मिलता है। और फाइनल कट प्रो खोलने के बाद मतलब सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस जा रहा है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों कि हाँ कुछ लोड जाता है। लेकिन इसका जो लोड है वो आप ये सोचिए 20 वाट विथ मॉनिटर, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। तो एक सबसे अच्छी बात यह है कि डायरेक्टली कितनी पावर कंजम्पशन कम कर रहा है मैक मिनी एज कंपैरिजन पुराने स्टैंडर्ड CPU के मुकाबले, जो पहले बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन करते थे। एक छोटे से डिवाइस ने सारी पोल पट्टी खोल के रख दी। माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, जल्दी से एक पावरफुल डिवाइस बनाया और मार्केट में छा दे अपना विंडोज सिस्टम। और क्या HP लेनोवो इनके चक्कर में पड़ा हुआ है कि ये मतलब हार्डवेयर लेके आएंगे, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचेंगे। भाई साहब एप्पल खा के बैठ जाएगा सारी कंपनियों को। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब मैं इसे पावर शट डाउन कर दूँ और मैं मॉनिटर भी अब बंद कर दूंगा, जिसमें कि आपको सब कुछ डिटेल मालूम चल पाएगी। अभी जो है वो अभी रनिंग में है और यहाँ पे पावर कंजम्पशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म होगा। तो अब मैं ये मॉनिटर भी हटाने वाला हूँ। मॉनिटर की पावर हटा दी है हमने एंड HDMI केबल हटा दी और इसकी पावर कॉर्ड हटा दी एंड ये हटा दी, जिसमें कि आपको एक्चुअल मालूम चल सके कि कितना पावर कंजम्पशन है। अब डिवाइस हमारे हाथ में है और 94 वाट जो था, मतलब 96-94 था उस टाइम, तो मतलब टोटल मिला के 25 वाट विथ 24 इंच के मॉनिटर के साथ पावर कंजम्पशन कर रहा है। सच में दोस्तों, आप अभी तक अपग्रेड नहीं कर पाए हैं तो क्या इंतज़ार कर रहे हैं और क्यों इंतज़ार कर रहे हैं। एक तो पावर कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो रहा है आपका, और यहाँ पे आपको सामने डेमो भी दिखा दिया किस तरीके से आपका परफॉर्मेंस भी हाई हो जाता है। बाकी एक और इंडिविजुअल वीडियो आएगी जिसमें कि मैं इससे और इससे कंपेयर करूँगा, क्योंकि इसे जिस प्राइस में ख़रीदा था ना, सच में बहुत तगड़ा बेनिफिट हुआ है। क्योंकि जो मैंने मैक मिनी लिया है अराउंड मुझे 42,000 रुपये का पड़ा है सिर्फ,
और आप देखेंगे पावर कंजम्पशन जो है वो अप डाउन जो कर रहा है वो एक्चुअली कर रहा है, लेकिन वो लाइटिंग की वजह से कर रहा है, क्योंकि जैसे बिजली बढ़ रही है कम हो रही है तो वहाँ पे पावर कंजम्पशन फ्लैक्चुएट करता रहता है 10-12%, मतलब 10-12 वाट, उसे आप इग्नोर कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो फाइनली वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, और सच में कौन विजेता है वो आपको मालूम चल ही गया होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।